यस, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट यू कैन सी, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना लेफ्ट साइड, स्टैंडर्ड ग्रिड। ओके, तो जैसे कि आपका जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, ओके, स्टैंडर्ड वो वैसे ही होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 4923578116, सो दिस इज कॉल्ड अ लोशु ग्रिड, और इसको आप स्टैंडर्ड ग्रिड, जस्ट एज अ स्टैंडर्ड ग्रिड नाम से याद कर सकते हैं। और इसका रेफरेंस लेकर के आप अपना न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं। ओके, नंबर कुंडली में भी यू कैन से इन हिंदी, इसको स्टैंडर्ड ग्रेड का यूज करके आप अपना नंबर कुंडली न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? वेरी सिंपल। सपोज somebody is born on 2/8/12/1937, तो बस आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड ग्रेड में 2 किधर है, वहां पे आपको 2 डाल देना है। 8 किधर है, वहां पे आपको 8 डाल देना है। 1 किधर है, वहां पे आपको 1 डाल देना है। फिर 2 किधर है, तो आपको सेकंड 2 डाल देना, राइट। फिर 1 किधर है, बीच में 1 है तो एक और 1 डाल देना है। फिर 3 किधर है, इट इज लेफ्ट साइड, सेकंड, तो आपको 3 डाल देना। 7 किधर है, तो आपको 7 डाल देना। ओके, सो मे बी आई कैन मे बी टेक वन एग्जाम्पल, और उसका न्यूमरस उसका मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ये कैसे बनाया हमने। मान लो किसी का जन्म हुआ है 28 दिसंबर 1937 में। सी लेट्स सी इफ somebody is born on 28 December 1937, so what we have to do, स्टैंडर्ड ग्रिड में जहां पे जो नंबर है, और अगर उसके बर्थ डेट में वो नंबर आ रहा है, तो एज इट इज वहां पे डाल देना है। एक बार आ रहा है तो एक बार डाल देना, दो बार आ रहा है तो एक बार और लिख देना, 3 बार आ रहा है तो एक बार और, 4 बार आ रहा है तो एक बार और जो नंबर नहीं आ रहा है उसके बर्थ डेट में, उसको खाली रखना। ओके, जैसे कि आपने देखा हो कुंडली में बहुत सारे हाउस खाली रहते हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर जैसे कोई नंबर किसी की डेट में नहीं आ रहा है तो उसको खाली छोड़ दो। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट कॉपी द स्टैंडर्ड ग्रिड और एक खाली ग्रिड बनाओ और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो। ओके, और आप अपना अपना न्यूमेरोस्कोप बनाओ एक बार, देन आई विल शो यू। फिर मैं किसी को डाउट होगा तो वो लेके स्क्रीन पे बनवाऊँ। स्मॉल क्वेश्चन, यहाँ वन दो बार ही आ रहा है बट वन तीन बार लिखा हुआ है। क्योंकि हाँ, मूलांक और भाग्यांक को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जो तीसरा 1 है, 8 + 2 = 10। ओके, तो 10 is 1, तो इसलिए इधर 1 ऐड किया है। ओके, और इसका इनका भाग्यांक भी आई थिंक 6 आ रहा है। इसमें आपको 6 नहीं दिख रहा है ना कहीं, या तो ये भाग्यांक 6 आ रहा है, तो इसलिए 6 भी है इसमें। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये किसी बहुत ही महान इंसान की है, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। ही इज अ वेरी वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी पर्सन इन इंडिया, जिस जो पूरी दुनिया जिसे जानती है। ओके, तो पहले तो आप अपना न्यूमेरोस्कोप बनाओ, देन वी विल डिस्कस। भैया। हाँ, हेलो। हाँ भैया, ये थोड़ा समझ में नहीं आया भैया, भाग्यांक जैसे 8 आया मेरा, तो बट जैसे 4 8 हाँ, तो 1970। 3 के नीचे लिखा है ना 8, तो आप 8 डाल दो वहां पे। नहीं, बट 8 एक ही बार लिखेंगे ना, फिर की 2 बार नहीं लिखेंगे मतलब। अगर आपकी जन्म तिथि में भी 8 आ रहा है तो फिर 2 बार हो हाँ, जाए। तो फिर ऐसे तो फिर 4 भी 2 बार लिखना पड़ेगा, मूलांक भी 4 एंड। अच्छा। हाँ, जो भी चीज 2 बार आती है उसको 2 बार लिखो, 3 बार है ये 3 बार लिखो, 4 बार भी आ सकती है तो 4 बार लिखो। ओके, आई विल टेल द सिग्निफिकेंट ऑल्सो कि 2 बार, 3 बार, 4 बार की क्या होती है। भैया इसमें मूलांक भी लिखना है क्या? इसमें मूलांक और भाग्यांक भी ऐड करना है। पहले आप अपना बर्थ डेट डालो, फिर उसके बाद हाँ। मूलांक दो और भाग्यांक लिख दो। तो मे भी किसको समझ में नहीं आ रहा है वो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, मैं उनका अभी स्क्रीन पे बना के दिखा देता हूँ। जिसको समझ में नहीं आया वो अपना डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में लिखो। आई विल मेक योर न्यूमेरोस्कोप ऑन द स्क्रीन। जीरो को छोड़ देना है ना? हाँ, जीरो है ही नहीं ग्रिड में, तो जीरो को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है रश्मि जी, 10 अप्रैल 1973। ओके, लेट मी कनेक्ट दिस।
10 April 1973. Okay. वन 7 7 14 10 24 24 9 33। इसमें भाग्यांक ऐड करना है ना, हाँ और मूलांक भी ऐड करना है। हाँ, मूलांक भाग्यांक दोनों को आपको उसमें ग्रेड में बनाना। ओके। Okay, you can see my screen, no? यस। ठीक है, रश्मि जी का 10 अप्रैल 1973। ये आपको थोड़ा जूम आउट करना होगा। ओके, नहीं ठीक है फिर so, ठीक है ना? ठीक है, 492357816, दिस इज द स्टैंडर्ड ग्रेड। रश्मि जी, कैन यू टेल मी योर मूलांक एंड भाग्यांक? रश्मि जी का मूलांक तो 1 हो जाएगा, और भाग्यांक, व्हाट इज योर भाग्यांक? 7। 7। तो 7 के सामने मैंने बी लिख दिया ऊपर। ठीक है, 1 के ऊपर एम, 7 के ऊपर बी। तो सबसे पहले वी विल पुट 1। ठीक है, 0 0, वी विल पुट 4, फिर वी विल पुट 1 अगेन। ओके, 1973 का। फिर व्हाट वी विल पुट 9। ओके, देन व्हाट वी विल पुट 7, देन व्हाट वी विल पुट 3। ओके, तो सबसे पहले तो हमने बर्थ डेट डाल दी आपके न्यूमेरोस्कोप में, फिर हमने डाला मूलांक, तो एक और 1 आ गया। ठीक है, और एक और 7, दैट इज योर भाग्य। ओके, तो अभी सब समझ में आ गया कि अभी भी किसी को डाउट है? ठीक है, तो मे बी किसी ने चैट में अपने न्यूमेरोस्कोप की फोटो भेजी थी, तो अदर पीपल कैन ऑल्सो शेयर इफ यू लाइक, और यू कैन सेंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपका फोन हैंडी है ना, तो अपने न्यूमेरोस्कोप की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल, क्योंकि दैट विल बी द रेफरेंस पॉइंट फॉर लॉट ऑफ थिंग्स।
या वेरी नाइस। ये तृप्ति जी ने ना जैसे 3 के ऊपर V लिख दिया, 1 के ऊपर M लिख दिया है ना, मूलांक भाग्यांक। तो दिस इज वेरी गुड, क्योंकि जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। जैसे संजय ने क्वेश्चन पूछा था ना कि ये एक्स्ट्रा 1 कैसे आया है, तो आपका अगर मूलांक 1 है उसके ऊपर M लिख दोगे तो आपको समझ में आएगा, ओके ये एक्स्ट्रा 1 कहाँ से आया है, ये एक्स्ट्रा 6 7 जो भी आया है वो कहाँ से आया है। तो इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज गुड कि आप ग्रिड के बगल में भी या ग्रिड में ही आपने मूलांक भाग्यांक लिख दिया, तो दैट इज वेरी गुड। ओके, तो किस किस लोगों ने भेज दी? आई थिंक आई होप कि सभी लोग ये भेजें। तो आई हैव रिसीव्ड कौमुदिनी, अभिनंदन, सनिका, तृप्ति, अदिति, व्हाट एल्स, और लोगों की कहाँ है? ठीक है गायत्री जी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना बेसिकली? ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं नंबर्स, ये जो नंबर्स है, ये जो ग्रेड्स का जो कॉलम्स है ना, उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। फिर इन द अपकमिंग क्लास वी विल लर्न मोर। तो व्हाट आई एम प्लानिंग कि एक बार ऊपर ऊपर से सब कुछ बता दो, फिर धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे, दैट विल बी बेटर। जिससे कि यू विल बी एबल टू रिलेट अदर थिंग्स ऑल्सो कि ओके इसका ये है, इसकी ये सिग्निफिकेंस। ओके, तो yeah, so we have learned how to make our numeroscope, हमारी नंबर कुंडली हम कैसे बनाते हैं। Now what are the numbers stand for? तो जो कि नंबर का सिग्निफिकेंस हमने एक स्लाइड में देखा था ना, इट इज वेरी सिमिलर। So 4 stand for security, 9th is Mangal which help stand for helping people. Okay, so जो टर्मिनोलॉजी लिखी है ना वो पर्पसफुली लिखी है, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है। तो सपोज जैसे कि मैं देखूं किसी का न्यूमेरोस्कोप, या सपोज आई सी आई हैव टेकन अभिनंदन न्यूमेरोस्कोप। तो व्हाट आई कैन सी कि सिक्योरिटी वाला ग्रिड में 4 नंबर नहीं है। ओके, सो सिक्योरिटी ग्रिड इज लिटिल बिट मिसिंग। दैट सिक्योरिटी वाला एलिमेंट है ना उनकी पर्सनैलिटी में, अभिनंदन की पर्सनैलिटी में, वो थोड़ा सा मिसिंग होगा। मतलब देर आर टाइम्स व्हेन ही विल फील मोर ऑफ इनसिक्योरिटी देन इमोशन। सो इमोशन 2 नंबर भी नहीं है, तो दैट मीन्स इमोशन वाला एक जो एलिमेंट है ना उनकी पर्सनैलिटी में, वो भी थोड़ा कम है। देन हिज 5 नंबर इज मिसिंग इन हिज न्यूमेरोस्कोप। 5 नंबर क्या होता है? बिजनेस। ओके, तो दैट मीन्स कि ही कैन बी वेरी गुड इंजीनियर और डॉक्टर। आई थिंक अभिनंदन इज अ डॉक्टर, तो ही कैन बी वेरी स्किलफुल डॉक्टर, बट बिजनेस कैसे करना है अच्छे से, वो वाला एलिमेंट मिसिंग है। तो फॉर डेवलपिंग अ बिजनेस प्रॉपरली ही नीड टू टेक एडवाइस ऑफ सम ऑफ द एक्सपर्ट। ओके, सो ऐसे करके यू कैन ऑल्सो सी कि आपके ग्रेड में कौन सा वाला पार्ट मिसिंग है। जैसे संकेत का ग्रेड आया अभी मेरे पास, तो संकेत का भी बिजनेस वाला ग्रेड और इमोशन और वेरी सिमिलर टू अभिनंदन। ओके, सिक्योरिटी, इमोशन, बिजनेस एंड इवन द फैमिली 6 वाला वीनस वाला फैमिली इनसिक्योरिटी वाला नहीं है। ओके, तो नाउ वी विल सी इट इन मोर ऑफ अ व्हाट यू से होलिस्टिक थिंग कि वर्टिकल प्लेन। सो जैसे कि अपना एस्ट्रोलॉजी में केंद्र और त्रिकोण होते हैं। ओके, तो इसमें वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और डायगोनल्स होते हैं, और सब की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है। तो
पहले तो यू कैन जस्ट रिलेट योर न्यूमेरोस्कोप विद दिस स्लाइड कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है और कौन सा ज्यादा है. या तो लेट मी मूव टू द सिग्निफिकेंस. तो जो फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल रो होता है उसे बोलते हैं माइंड और मेंटल प्लेन. ओके, तो अगर किसी के फर्स्ट वाले रो में तीनों नंबर भरे हुए हैं तो दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली. उनका माइंड बहुत ही शार्प होता है. दे आर लाइक द जीनियस. ओके, so you can actually do research on some genius. उनका डेट ऑफ बर्थ लेके you find out, you will see कि आइंस्टाइन, न्यूटन और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग था उनका मेंटल प्लेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. ओके, 492 फर्स्ट 3 नंबर बढ़े हुए. तो लेट मी सी कि आप लोगों में से किसी का है क्या. मनीष जी, यस, सी मनीष जी का लास्ट में जो भेजा है 4992. so his mental plane is complete, mind वाला plane complete है. so he is like mind point of view से he is very intelligent, very genius, very strong. Okay, so it is the strength. Then second is called the heart plane. Okay, तो जिनका heart plane complete होता है ना, so they are very, जिनको ऐसा बोला जाता है ये बड़े दिल वाले हैं. ओके, बहुत जेनरस है और बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से, लोगों को समझ पाते हैं. और उनके बोलने से मतलब यू कैन एक्चुअली फील लाइक जैसे शाहरुख खान की पुरानी मूवी देख लो आप, तो बहुत हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन रहता था, राइट. तो जिनका सेकंड वाला कॉलम कंप्लीट है दे आर वेरी जेनरस पीपल और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन वो बड़े अच्छे से करते हैं. तो लेट मी सी किसी का हार्ट प्लेन कंप्लीट है क्या. ठीक है, हार्ट प्लेन तो किसी का कंप्लीट नहीं दिखता. ओके, और जिनका हार्ट प्लेन में एक भी डिजिट नहीं होता है ना तो उनको थोड़ा सा ना रिलेशनशिप और इवन अकेलेपन से रिलेटेड इनसिक्योरिटी, इमोशन से रिलेटेड इनसिक्योरिटी थोड़ी सी रहती है. या तो वो थोड़ा ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं या कम एक्सप्रेसिव हो जाते हैं. ओके, सो या, सो दिस इज अबाउट हार्ट प्लेन सेकेंड रो. नाउ दिस थर्ड रो इज कॉल्ड प्रैक्टिकल प्लेन. तो जिनका थर्ड वाली रो में 8, 1, 6 तीनों होते हैं तो वो लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं. दे आर लाइक एकदम बिल्कुल हवा में बातें उनको बिल्कुल पसंद नहीं है. दे थिंक वेरी प्रैक्टिकल. उनको कोई भी प्रॉब्लम बताओ एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढ के देंगे. ओके, सो लेट मी जस्ट सी किसी का प्रैक्टिकल प्लेन. ओके, संकेत हैज 2 इन प्रैक्टिकल प्लेन. संजय also has 2 in practical plane. दीपिका जी also has 2. ओके, सो ज्यादातर लोगों का 2 नंबर है प्रैक्टिकल प्लेन. ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट टेल कि ना किसी का 1 2 बार आ रहा है, 1 3 बार आ रहा है, 1 ज्यादा बार आ रहा है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है. तो कोई भी नंबर आपके न्यूमेरोस्कोप में 1 बार आ रहा है तो इसका मतलब होता है उसका रिजल्ट 50% है. कोई भी नंबर आपके न्यूमेरोस्कोप में 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब होता है उसका रिजल्ट 100% है. और कोई भी नंबर आपका हॉरोस्कोप में 3 या 3 से ज्यादा बार आ रहा है ना तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज में आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सपर्ट भी हो सकते हो लेकिन ओवर होने की वजह से चीज वो खराब भी हो सकती है. ओके, सपोज या 1 is the number of communication. ओके, तो इस इंसान की कुंडली में 3 बार 1 आया है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि he is very good at communication but he can be over talkative also, या फिर टोटली इंट्रोवर्ट ऑल्सो. यहाँ तो बिल्कुल नहीं बोलेगा या बहुत ज्यादा बोलेगा, ऐसे चांसेस हो सकते हैं. बट इट इज गुड ओनली, मोर और लेस गुड ओनली, 1 से ज्यादा बार आ. ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कीप पुट इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो ये हो गया मेंटल प्लेन, हार्ट प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन. अभी आते हैं वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल प्लेन्स पे ऊपर. दीज वर द हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन रिमेंबर इट. 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं, मेंटल प्लेन, हार्ट प्लेन. सो यू कैन रिलेट इट लाइक दिस. बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है. ऊपर होता है माइंड, तो मेंटल प्लेन. फिर बीच में होता है हार्ट प्लेन, और नीचे इट इज लाइक प्रैक्टिकल प्लेन, ब्रह्मा विष्णु महेश.
ओके, नाउ लेट्स कम टू द वर्टिकल प्लेन. सो जो सबसे पहला प्लेन होता है दैट इज अ विजन प्लेन. ओके, सो जितने भी आप कंपनी के सीईओज और विजनरी लोग देखोगे ना, तो यू विल फाइंड कि उनका लेफ्ट फर्स्ट वाला कॉलम भरा हुआ होता है. तो दीज पीपल आर रियली विजनरी. वो मतलब आज के समय में 5 साल बाद क्या होने वाला है, कौन सा बिजनेस अच्छा चलने वाला है, कौन सा बिजनेस डाउन होने वाला है, क्या चीज बढ़ेगी, क्या चीज कम होगी, अभी के समय में बता सकते हैं. बहुत जबरदस्त विजनरी होते हैं ये लोग. ओके, तो यू सी सम ऑफ द ग्रेटेस्ट विजनरी. सो दीज आर ऑल योर होमवर्क. थोड़ा सा रिसर्च करके आना कि विजनरी जो लोग हैं उनकी कुंडली में वाकई ऐसा 438 आ रहा है क्या उनके प्लेन में. ओके, सो लेट मी सी इधर कौन विजनरी है इस क्लास में. सो यू कैन एक्चुअली टेक लॉट ऑफ एडवाइस फ्रॉम दीज पीपल. कहीं भी कोई भी इंसान आपको मिल जाए ना जिसका पहला वाला प्लेन भरा हुआ है, तो यू कैन सीक एडवाइस. तो गायत्री जी का पूरा 438 वो ऑल 3 नंबर्स आर देयर. वेरी नाइस. ओके, ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, या अलग अलग 2 नंबर हो, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है. नेक्स्ट क्लास में हम वो भी जानेंगे. अभी वी आर गोइंग ऊपर ऊपर से थोड़ा. सेकंड होता है विल पावर प्लेन. सेकंड वर्टिकल प्लेन जो होता है वो विल पावर प्लेन होता है. तो इन लोगों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है. मतलब इतनी मजबूत होती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं अगर वो ये ठान ले कि मेरे को करना है. ओके, सो जितने भी आप आईएएस ऑफिसर या फिर जिन्होंने कोई बहुत ही टफ एग्जाम क्रैक किया है, यू विल फाइंड कि उनका विल पावर प्लेन काफी स्ट्रांग है. ओके, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ राज योगा ऑल्सो. वी विल डिस्कस 3 राज योगा इन दिस क्लास. ठीक है, तो उसमें से एक ये राज योगा होता है विल पावर प्लेन, जिसकी कुंडली में विल पावर ये मिडल वाली रो कंप्लीट होती है. तो लेट मी सी, अदिति हैज दिस विल पावर प्लेन कंप्लीट. वेरी नाइस. Manish ji also has this will power plane come. Very nice, very nice. Then third is action plane. So these people are very good in execution. उन्हें कुछ काम दे दो कि तुम्हें ये करना है, so they do it very nicely. They are like action takers. Okay, ये अच्छा इसे ऐसे ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं. They are very good in taking actions. Okay, so this is also a very powerful plane. तो कौन कौन से थे हमारे वर्टिकल में. पहला था विजन प्लेन, दूसरा था विल पावर प्लेन, एंड थर्ड इज एक्शन प्लेन. नाउ दीज 3 आर द राज योगा. जैसा कि मैं बता रहा था, एक तो विल पावर प्लेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. देन बोथ द डायगोनल, अगर किसी की न्यूमेरोस्कोप में तीनों डायगोनल नंबर्स अवेलेबल है, देन इट बिकम्स अ राजयोग. इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल राज योगा. ओके, तो चेक इन योर चार्ट. इन तीनों में से कोई राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में. साहिल भैया एक डाउट है. हम्म, इसमें जो फर्स्ट और सेकंड तो समझ में आ गया, डायगोनल इधर साइड्स में. जो तीसरा वाला है ना, 951 जो है, वो सिर्फ बीच वाले रो का है या फिर दोनों, मतलब तीनों में से कोई भी? 951 बीच वाली रो में ही आते हैं ना, और रो में तो दूसरे नंबर आते हैं. हाँ, मतलब वो तो मुझे मालूम है, पर ये सिर्फ जो तीसरा वाला राजयोग है वो सिर्फ बीच वाले में ही एप्लीकेबल है या फिर लेफ्ट Will और power राइट साइड वाले में? नहीं, लेफ्ट और राइट साइड इज लाइक इट इज ऑल्सो गुड, बट इट इज नॉट अ राज योगा. ओके, राज योगा एंड स्पेशली प्रोमिनेंट वन आर ओनली दीज 3. ओके ओके. या क्योंकि सी यू कैन थिंक अंडरस्टैंड इट इन दिस वे कि ना विल पावर इज समथिंग कि जिसकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है ना, तो वो सूनर ऑन द लेटर ही अचीव दैट थिंग, वो कर लेता है. सो दैट इज व्हाट इज राज योगा. ओके, दीपिका जी के न्यूमेरोस्कोप में सेकंड एंड थर्ड राजयोग है. वेरी नाइस. तो थर्ड वाले में 2 बार 9 है और 2 बार 1 है.
ओके ओके, 2 बार 9 है, 2 बार 1 है। हाँ, तो राजयोगा का बस ये थोड़ा सा ट्रिक होता है कि उसमें अगर 2 बार या 3 बार या एक से ज्यादा बार आ रहे हो ना, तो दैट डजंट totally behaves as a Raj Yoga. It gives good results, but not, it is not a Raj Yoga. Okay. So let me connect to the charger. ठीक है, तो अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1 घंटा हो गया ऑलरेडी. सी हाउ फास्ट टाइम इज गोइंग. Okay, so let's